हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में। आज हम एक सॉर्टेड एरे में से एक एलिमेंट को खोज के निकालेंगे। अगर वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है तो हम लोग उसका पोजीशन प्रिंट करेंगे, और अगर वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं है तो हम ये प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरेस पर ही काम करता है, तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम गलत आउटपुट दे सकता है। तो अगर किसी को एक एरे सॉर्ट करना नहीं आता तो वो मेरा सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट चेक कर ले, उसमें अच्छे से सॉर्टिंग सिखाया गया है अलग अलग तरीके से। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के हर एक इटरेशन में हम अपने एरे का मिडिल टर्म चेक करते हैं। अगर एलिमेंट मिडिल टर्म में मिल गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे, या हम फंक्शन में हैं तो रिटर्न कर जाएंगे। अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट मिडिल पॉइंट पे नहीं है तो हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और चेक करेंगे कि कौन से पार्ट में वो एलिमेंट हो सकता है। जिस पार्ट में होने का चांस हो सकता है उस पार्ट का मिडिल एलिमेंट हम फिर से चेक करेंगे, और अगर मिडिल एलिमेंट पे मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे या ब्रेक कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो हम फिर से दो हाफ में डिवाइड कर देंगे और रिक्वायर्ड हाफ में चेक करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि हमको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर हमारी चेक करने की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमको ये पता चलेगा कि वो एलिमेंट इस एरे में है ही नहीं। हमारी कंडीशन जो हर बार चेक करनी होगी कंपैरिजन करने से पहले वो है कि लेफ्ट वैल्यू हमेशा राइट से कम या इक्वल होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम मिडिल पॉइंट निकाल के कंपेयर करते रहेंगे। हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट होल डिवाइडेड बाई 2। और एक बात, हम अपने मिड पॉइंट को इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे, तो जो भी हमारा मिड पॉइंट होगा हम उसका डेसिमल इग्नोर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट, तब हमको रिटर्न करना होगा या ब्रेक करना होगा। दूसरा, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज लेस देन मिड, तब हम सिर्फ लेफ्ट हाफ को कंसीडर करेंगे। ऐसा करने के लिए हम अपने राइट एक्सट्रीम को मिड -1 असाइन कर देंगे ताकि हम मिड -1 से आगे चेक ना करें। तीसरा, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिड, तब हम लेफ्ट एक्सट्रीम को मिड +1 असाइन कर देंगे ताकि हम उसे पीछे ना जा सकें, और ऐसा करके हम अपने रिक्वायर्ड हाफ में ही कंपैरिजंस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले और एक बार बोल देता हूँ, ये एल्गोरिदम सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही काम करता है। तो अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले इस एरे को सॉर्ट करना होगा। तो हम लोग इस एग्जांपल में एक सॉर्टेड एरे ले रहे हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। हमको इसमें से 17 को खोजना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा लेफ्ट और राइट होगा 0 और 9 इंडेक्स रेस्पेक्टिवली। सिंस लेफ्ट राइट से छोटा है हमारा मिड पॉइंट होगा 4। फोर्थ इंडेक्स पर हमारे पास है 10। 17 10 से बड़ा है, इसलिए हम लेफ्ट को 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 असाइन कर देंगे। अब सेकेंड इटरेशन में हमारे पास है लेफ्ट और राइट 5 और 9 रेस्पेक्टिवली, सो हमारा मिड पॉइंट होगा 7। सेवेंथ इंडेक्स पर एलिमेंट है 22। 17 22 से छोटा है, इसलिए हम राइट को 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6 असाइन कर देंगे। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 5। फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट यानी 13 17 से छोटा है, सो हम लेफ्ट को असाइन कर देंगे 6। अब हमारा मिड पॉइंट होगा 6। सिक्स्थ एलिमेंट है 17 विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एलिमेंट, सो हम प्रिंट कर देंगे कि 17 प्रेजेंट है सिक्स्थ इंडेक्स पर। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमको चेक करना है कि 5 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं तो हम क्या करेंगे। अगर हम 5 को चेक करना चाहते हैं कि वो इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमारे लेफ्ट और राइट हो गए 0 और 9 रेस्पेक्टिवली। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 4। सिंस फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट यानी 10 5 से बड़ा है, हम राइट को 4 - 3 असाइन कर देंगे ताकि हम सिर्फ लेफ्ट हाफ को कंसीडर कर सकें। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 1। फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट यानी 4 5 से छोटा है, तो हम लेफ्ट को 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 असाइन कर देंगे। अब हमारा मिड पॉइंट हो गया 2 + 3 विच इज इक्वल टू 2। अब हमारा मिड पॉइंट रिक्वायर्ड एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए हम राइट को असाइन कर देंगे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। अब हमारा मिड पॉइंट हो रहा है 2। सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट यानी 6 5 से बड़ा है, सो हम राइट को असाइन कर देंगे 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया। हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई और हमको ये पता चला कि वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब हमको यहाँ पे भी ब्रेक करना होगा या रिटर्न करना होगा ताकि हम लोग ये बता सकें कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस एरे में।
अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। बेस्ट केस में हमको सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा जबकि रिक्वायर्ड एलिमेंट उस एरे के एग्जैक्ट मिडिल में प्रेजेंट हो। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक कंपैरिजन करने से हमारा डिजायर्ड एलिमेंट मिल जा रहा है, तो हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ 1 की। वर्स्ट केस में जब हमारी रिक्वायर्ड एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log n। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, O ऑफ n का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा O ऑफ log n से। इसीलिए सॉर्टेड एरेज में कुछ भी सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च प्रेफर किया जाता है लीनियर सर्च से। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो ये हमारा एरे हो गया, और हम लोग अब कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के लॉजिक बिल्डिंग में हमारे हेल्प करेंगे। इंटीजर टाइप का वैल्यू बना लेते हैं लेफ्ट नाम का, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इज इक्वल टू AR डॉट लेंथ -1, मिड इज इक्वल टू 0 और टारगेट इज इक्वल टू 36 कर लेते हैं। तो हमारा ये लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, ये राइट एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, ये मिडिल वैल्यू हो गया और ये टारगेट हो गया। हर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे ताकि कोई भी एरर देने का चांस ना हो। हम लोग को साथ में एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हम लोग को ये बताएगा कि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो हम लोग वो चाहे तो इंटीजर में भी बना सकते हैं, तो उसको 0 या 1 स्टोर करेंगे, मिलने पे 1 और नहीं मिलने पे 0। लेकिन हमारे पास जब एक बूलियन डेटा टाइप है जो कि या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर करता है एक वेरिएबल में, तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें। तो हम लोग यूज़ करेंगे बूलियन डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम रखेंगे इज फाउंड और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दे देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग को नहीं मिला है। अब हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे और हम लोग का कंडीशन होगा लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। तो जब तक लेफ्ट लेस देन या इक्वल टू राइट है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और इसको होल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हमको हमारा मिड मिल गया है। अब हमको कुछ इफ़ कंडीशनल्स लगाने पड़ेंगे। तो हम लोग एक इफ़ कंडीशनल लगाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कि AR ऑफ मिड, यानी कि जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है वो अगर टारगेट के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज फाउंड को ट्रू कर देंगे और साथ में ही हम लोग उसका पोजीशन स्टोर कर लेंगे। पोजीशन को हम लोग अभी मिड पोजीशन पे हैं तो मिड स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। अच्छा, हमारे पास पोजीशन नाम का कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है इसका, तो हम लोग एक बना लेते हैं। बन गया, अब एरर नहीं देगा। अब हम लोग और एक इफ कंडीशनल लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ टारगेट इज लेस देन AR ऑफ मिड। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो रिक्वायर्ड एलिमेंट लेस देन मिड है तो हम लोग को सिर्फ लेफ्ट हाफ कंसीडर करना है। तो इसके लिए हम लोग राइट इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। इससे हमारा राइट वाला एक्सट्रीम शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग सिर्फ लेफ्ट हाफ कंसीडर करेंगे। और हमारे पास एक ही कंडीशन होता है तो उसके लिए हम लोग सीधा एल्स लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस एल्स में कि लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, तो इससे हमारा लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पॉइंट शिफ्ट हो गया है और अब हम लोग सिर्फ राइट वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो ये वाला हम लोग का हो गया सर्चिंग वाला पार्ट। अब हम लोग को डिस्प्ले करना है कि मिला कि नहीं मिला। तो हम लोग करेंगे इफ इज फाउंड। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इज फाउंड को ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया है इफ के अंदर, क्योंकि ये एक बुलियन टाइप है और ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इज फाउंड लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये एक इंटीजर टाइप होता तो फिर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे। तो हम लोग को चेक करना पड़ता कि इफ इज फाउंड इज इक्वल टू 1 या इक्वल टू 0 और उसके हिसाब से लिखना पड़ता। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इफ फाउंड लिख दिए हैं क्योंकि ये बुलियन टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मिलेगा तो system.out.println और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे कि फाउंड एट इंडेक्स पॉज। तो अगर हम लोग को मिला होगा तो हम लोग ये प्रिंट करेंगे कि फाउंड एट इंडेक्स ये, और एल्स
एल्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नॉट फाउंड, और यहाँ पे ये डिलीट कर देते हैं। हो गया, कंपाइल हो गया, काम तो कर रहा है, देखते हैं मिला कि नहीं मिला। फाउंड एट इंडेक्स 8, देखें 8th इंडेक्स पर ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8th इंडेक्स पे मिल गया। हम लोग टारगेट को 75 करके देखते हैं दे रहा है आउटपुट की नहीं। फाउंड एट इंडेक्स 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 75 नहीं, अब इसको 79 करके देखते हैं, अभी दे रहा है आउटपुट नॉट फाउंड, ठीक है। अब हम लोग टारगेट को चेंज करके देखते हैं समथिंग लाइक 5, देखते हैं 5 तो नहीं है, तो रन करता है नॉट फाउंड। अब हम लोग चेक करते हैं 4, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। फाउंड एट इंडेक्स 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, सेकंड पे मिल रहा है 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे मिल रहा है इसको, तो बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। और यार ये ब्लूजे ना मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता, ये सब क्या ऐसा घटिया सा कलर कर दिया। इसको ठीक करने के लिए मेरे को ये देखो ये करना पड़ा, अब भी ये वाला लाइन नहीं गया यहाँ से, तो इसको ऐसे बीच बीच में करना पड़ता है। अगर ब्लूजे वाला कोई भी देख रहा है तो यार इसको ठीक करो जल्दी, ब्लूजे प्लीज़ फिक्स दिस। तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसको कंपाइल कर देते हैं। और अगर ये वाला कोड किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। फिर मिलेंगे। Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?